दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। अदबनुमा स्टूडियो में आपका इस्तकबाल है। आज हम एक ऐसे मौजू को लेकर के हाजिर हुए हैं जो आज के तलबा की ज़रूरत है। एनटीए के तहत होने वाला नेट जेआरएफ एग्ज़ाम तलबा के लिए बहुत मुश्किल पड़ाव होता है। हर तालिब इल्म का ख्वाब होता है कि नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम पास कर आइंदा तालीमी सफ़र को बआसानी तय कर सके। आपके ख्वाबों की ताबीर व तकमील के लिए वसीम अहमद अलीमी ने कुल्लियात अदब के नाम से एक किताब तसनीफ़ की है। ये किताब 2020 में ही मंजर आम पर आ चुकी है और इसको काफ़ी शोहरत भी हासिल हुई है। इस किताब का इजाफा शुदा एडिशन मेरे हाथ में है। इसके मुसन्निफ़ वसीम अहमद अलीमी हैं। वसीम अहमद अलीमी का मुख्तसर इंट्रोडक्शन बताऊं तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया से इन्होंने उर्दू से बीए और एमए किया है और जामिया मिल्लिया इस्लामिया की इंग्लिश डिपार्टमेंट से ही इन्होंने ट्रांसलेशन में सर्टिफिकेट की डिग्री हासिल की है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जेआरएफ होल्डर भी हैं। वसीम भाई एक मुसन्निफ़ के साथ साथ अच्छे मुतरजिम भी हैं। इन्होंने डॉक्टर अनवारुल हक की किताब लॉन्ग वेट का उर्दू तर्जुमा शब इंतज़ार गुजरी है के नाम से किया है। तो आइए वसीम अहमद अलीमी से आपकी मुलाकात करवाते हैं और कुल्लियात अदब के बारे में जानते हैं कि इस किताब को हम क्यों और कैसे पढ़ें, नेट जेआरएफ एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें और हमारी तैयारी में इस किताब का किरदार क्या हो सकता है। हेलो, दिस इज़ वसीम अहमद अलीमी, a student of Jamia Millia Islamia Central University by Act of Parliament 1988। बेसिकली कुल्लियात अदब लिखने की जो बुनियादी वजह रही वो ये थी कि नेट जेआरएफ की उर्दू सब्जेक्ट की तैयारी के दौरान मैंने देखा कि मार्केट में जो गाइड बुक्स लिखी गई हैं उनमें नेट जेआरएफ के सिलेबस में इंक्लूडेड टेक्स्ट बुक को बहुत कम कवर किया गया है। तो तैयारी के दौरान सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्हें इस तरह की परेशानी आती है और आती रहेगी। तो इसी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए मुझे गाइड लिखने की कोई बहुत ज़्यादा ख्वाहिश नहीं थी, डिज़ायर नहीं था मेरे अंदर कि मैं गाइड बुक लिखूं। लेकिन फिर मुझे लगा कि मैंने अपनी मेहनत से जिस ज़ख़ामत को अबूर किया है और इतने लेंदी टेक्स्ट बुक को पढ़ के उसका निचोड़ मैंने अपनी डायरी में नोट किया है, अगर उसे दूसरों तक भी मुहैया करा दिया जाए तो ये मुझे लगता है कि एक तरह से सोशल वेलफेयर और समाजी खिदमत के तौर पे भी इस काम को देख सकते हैं। तो इसी नीयत के पेश नज़र मैंने उन तमाम तलख़ीसों को यकजा करके कुल्लियात अदब की शक्ल में, किताबी शक्ल में अपने दोस्तों और तैयारी कर रहे स्टूडेंट के लिए शाये कराने की कोशिश की और फॉर्चुनेटली ये किताब काफ़ी पसंद की गई और फर्स्ट एडिशन शाये होते ही लोगों ने उसे बहुत जल्द अपने ख्वाहिश जाहिर की और किताब ख़त्म हो गई और फिर 2021 2 जनवरी को इसका सेकंड एडिशन भी पब्लिश हुआ और ये भी अभी काफ़ी डिमांड में है। और ये इस वजह से है कि दूसरी गाइड बुक से बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें ख़ास तौर से 2000 सफ़हात के अफ़सानों की तलख़ीस, एक एक अफ़साने को पढ़ के उसका निचोड़ लिखना, वो भी रवां नस्र में। एक होता है बुलेट पॉइंट्स कि आप किसी किरदार के बारे में लिख दें कि नया कानून का किरदार मंगू कोचवान है, या इसी तरह आप किसी भी अफ़साने के बारे में लिख दें कि इसमें 3 हिस्से हैं, 4 मनाजिर हैं, इसका वहदत तासुर ये है, नुक्ता रूज़ ये है, मौजू ये है। तो बुलेट पॉइंट्स में लिखना एक अलग बात होती है, लेकिन रवां नस्र में लिखने से ये होता है कि उसकी एक मुकम्मल अक्कासी हो जाती है और उसका पूरा तनाजुर सामने आ जाता है। इसलिए मैंने रवां नस्र में लिखने की कोशिश की और मुझे लगता है कि गाइड बुक में रवां नस्र में तलख़ीस बहुत कम ही लोग लिख रहे हैं। इसी तरह एक अनफॉर्चुनेटली लोगों ने इस किताब को सिर्फ अफ़साने के साथ टैग कर दिया और ऐसा लगा कि इसमें सिर्फ अफ़साने हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें सिर्फ अफ़साने हैं। आप फ़हरिस्त भी देख सकते हैं। इसकी ज़ख़ामत 350 सफ़हात है और 350 सफ़हात में अफ़सानों के अलावा शामिल निसाब 5 ड्रामों की तलख़ीस है और बहुत ही पसंद की गई है वो तलख़ीस। जो लोग पढ़ रहे हैं, ख़ुलासा लोगों को पसंद आया है और इम्तिहान में उससे काफ़ी मदद भी मिली है। इसी तरह नॉन फिक्शनल प्रोज़ के यूनिट से भी मैंने तलख़ीस की है और उसमें
ख़ुद नविश्त है, सवाने हैं, ख़ुतूत है, मज़ामीन सर सैयद है। और सबसे बेटर पॉइंट जो इस बुक में इसका जो बहुत एट्रैक्टिव पार्ट है वो इस बुक का है तुम्हें याद हो कि न याद हो, जिसमें मैंने याद रखने की ट्रिक्स बताई है और वो काफ़ी पसंद आया स्टूडेंट्स को। और अभी रिसेंटली 4 नवंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें उससे मदद भी मिला, मदद मिली क्वेश्चन हल करने में। एक क्वेश्चन था वो कि बागो बहार में जो दरवेश हैं उसकी मैंने उनके वतन के अतबार से एक ट्रिक बनाई है इसमें, यफ अज यानी यमन, फ़ारस, अजम, चीन। तो उससे एक क्वेश्चन आया था और लोगों ने इस ट्रिक से बहुत इजीली उस क्वेश्चन को हल किया। तो इस तरह इसमें 150 से ज़्यादा ट्रिक्स है, जो इसलिए नहीं है कि आप उन्हीं तरकीबों तक महदूद रहें, वो एक तरह से रहनुमाई है कि उन ट्रिक्स को सामने रख के आप अपनी ट्रिक भी डेवलप कर सकते हैं, अपना तरीक़ा भी डेवलप कर सकते हैं। और आपको एक तरह से याद करने का, चीज़ों को अपने मेमोरी में महफूज करने का तरीक़ा समझ में आता है कि चीज़ों को आखिर हम याद रखें तो रखें कैसे। सपोज़ कीजिए कि कोई एक अफ़साना निगार हैं राजेंद्र सिंह बैदी। अब इनके जो अफ़साने हैं दानो दाम, गरहन, कोक जली, हाथ हमारे कलम हुए, अब इनकी जो ज़मानवी तरतीब है इसे याद रखना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप इनके हर अफ़सानवी मजमूए का पहला हर्फ लेके अगर आप कोई एब्रीविएशन मुख़फ़्फ़फ़ बना लेते हैं तो बहुत आसानी हो जाती है। तो याद रखने के कुछ तरीक़े होते हैं। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, एसएससी, यूपीएससी, उनके एस्पायरेंट्स जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं वहाँ पे उन्हें यही सिखाया जाता है। तभी तो कोचिंग सेंटर में कोचिंग लेने के बाद जो स्टूडेंट होते हैं और जो सेल्फ़ स्टडी करते हैं, बहुत तो नहीं लेकिन मोस्टली ऐसे स्टूडेंट होते हैं, उन दोनों का जब कंपैरिजन करें तो दोनों में डिफरेंस होता है। और वो इसी वजह से होता है कि उन्हें कोचिंग सेंटर्स में यही सारी तरकीबें बताई जाती हैं जिसकी मदद से वो शॉर्ट ड्यूरेशन में कुछ ठोस वर्क कर लेते हैं। तो तैयारी के दौरान इंसान की स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि हार्ड वर्किंग से ज़्यादा स्मार्ट वर्किंग पे तवज्जो दी जाए। कि वो खरगोश और केचुए की जो कहानी है, कछुए की, तो उससे हमें यही सबक मिलता है ना कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो आपको मुसलसल तैयारी करनी है और उसके लिए कुल्लियाते अदब तकरीबन 2 साल के ड्यूरेशन में लिखी गई किताब है। और मुझे नहीं लगता कि अगर मैं तैयारी नहीं करता तो ये किताब मैं लिख रहा होता। और कोई भी शख्स तैयारी करे या नहीं करे, मुझे लगता है कि उन मुतून की तलख़ीस करने के लिए 2 साल से कम वक्त में बहुत मुश्किल है कि 2000 सफ़हात अफ़सानों की तलख़ीस हो और 800 से ज़्यादा ड्रामों की तलख़ीस हो। उसी तरह 3-4 खुद नविश्त और मसनवी और नावल, ये मुतून की तलख़ीस लिखना और रवा नस्र में लिखना, किरदारों की निशानदही के साथ, एक्ट और मनाजिर की तफसील के साथ, टेबल बनाने के साथ थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो इसलिए जो रिव्यूज़ मेरे पास आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, और अदब नुमा स्टूडियो की तरफ से भी मुझे अप्रोच किया गया और मैं उनका थैंकफुल हूँ। मैं ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करता हूँ उनके लिए कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि अदब नुमा स्टूडियो के ऑडियंस तक भी मैं कुल्लियात अदब के हवाले से अपना कुछ इंट्रोडक्शन आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। हालांकि मेरा ये मेन स्ट्रीम नहीं है। बेसिकली जामिया का स्टूडेंट होना किसी को इतना लिमिटेड नहीं करता है कि वो सिर्फ गाइड बुक लिखे या गाइड बुक पढ़े। ये तो हमारा और हम जैसे जितने भी साथी हैं अदब नुमा स्टूडियो को जो कंडक्ट कर रहे हैं, ये भी एक ब्राइट स्टूडेंट है। और इन जैसे जितने भी स्टूडेंट हैं जो जामिया से वाबस्ता हैं या अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ से वाबस्ता हैं, वो कभी भी अपने आप को इतना लिमिटेड नहीं करें कि वो सिर्फ गाइड पढ़ें या गाइड लिखें। ये मेरा एम्बिशन नहीं है, पैशन नहीं है। बेसिकली हम जामिया के स्टूडेंट हैं और हमारा पैशन और हमारा एम्बिशन रिसर्च है और ट्रांसलेशन है। और गाइड बुक लिखना एक तरह से मदद का और बाहमी ताउन का जज्बा था और उसी की तकमील मैंने की है। 7:44। तो दोस्तों, अगर आपको कुल्लियात अदब हासिल करना है तो अदब नुमा स्टूडियो के ज़रिए से भी हासिल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं और आप डायरेक्ट वसीम अहमद अलीमी से कुल्लियात अदब हासिल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उनके बारे में मालूमात मिल जाएंगी, उनका मोबाइल नंबर आपको मिल जाएगा और दीगर जो राब्ते के ज़राए हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
बहुत शुक्रिया। आगे हम इसी तरह से नेट JRF के मुतालिक से वीडियोस की सीरीज़ चलाएंगे और मुमकिन है कि वो आपको फ़ायदा पहुंचाएंगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। ठीक है, यही थोड़ा बच